डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में 7 चैप्टर हिंदी ग्रामर में जिसका नाम है संज्ञा पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर से पूर्व मैंने आपको 6 चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट करा दिए। मैंने आपको 6 चैप्टर पढ़ाया था कि समास किसे कहते हैं तथा समास के कौन कौन से भेद हैं। आपने उसे अच्छी तरह से समझा होगा तथा उसकी प्रश्नावली को अच्छी तरह से अपनी कॉपी में हल कर लिया होगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि संज्ञा किसे कहते हैं तथा संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं, भाववाचक संज्ञा की किस तरह से रचना होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय तथा अगणनीय हो सकती है। जैसे राधा, मनुष्य, स्त्री, बूढ़ा, यह प्राणीवाचक संज्ञा है। कुर्सी, कार, सागर, पर्वत, यह अप्राणीवाचक संज्ञा है। किताब, पेंसिल, बच्चे, जानवर, यह गणनीय संज्ञा है। अगणनीय हवा, पानी, भीड़, दूध, ये अगणनीय संज्ञा है। जिसकी गणना ना की जा सके वह अगणनीय संज्ञा होती है, जिसकी गणना की जा सके वह गणनीय संज्ञा होती है। जिसमें प्राणी का बोध ना हो रहा हो उसे अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं, और जिसमें प्राणी का बोध हो रहा हो उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द विशेषण के साथ विशेष का कार्य भी करते हैं। इस तरह से हमने संज्ञा के विषय में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का ज्ञान होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी व्यक्ति का, किसी प्राणी का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का विशेष नाम लिया जा रहा है उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे रंगोली हिंदी की पुस्तक है, इसमें रंगोली शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐरावत अत्यंत विशाल एवं अद्भुत हाथी है, उस हाथी का नाम ऐरावत है, इसलिए ऐरावत ये नाम लिया जा रहा है। किसी विशेष हाथी का नाम लिया जा रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यदि केवल हाथी शब्द कहा जाता तो यह जातिवाचक संज्ञा होता, परंतु यहाँ पर एक हाथी का नाम लिया जा रहा है इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला उदाहरण है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं। यहाँ पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम लिया जा रहा है, इसलिए यह विशेष महिला की बात बताई जा रही है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह से मुंबई शहर फिल्म नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर मुंबई शहर विशेष शहर का नाम लिया जा रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नदी, पर्वत, वृक्ष, समुद्र, पुस्तक, दिशा, दिन, महीने, त्योहार आदि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। इस तरह से हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा हो, संपूर्ण जाति का ज्ञान प्राप्त हो रहा हो उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कपड़े उठाकर ठीक से रखो, कपड़े यह एक जाति का बोध कराया जा रहा है, इसलिए कपड़े शब्द
जातिवाचक संज्ञा होगा। मेज पर फल रखो। फल एक वस्तु का बोध कराया जा रहा है, एक वस्तु की जाति का ज्ञान कराया जा रहा है, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगा। हमारी कक्षा में 30 छात्र हैं। कक्षा एक स्थान का बोध कराया जा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगा। आज डाकघर में हड़ताल है। डाकघर यह एक जाति का बोध कराया जा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगा। घोड़ा तेज दौड़ रहा है। घोड़ा की जाति का बोध कराया जा रहा है, इसलिए घोड़ा शब्द जातिवाचक संज्ञा होगा। सैनिकों ने अपना रण कौशल दिखाया। सैनिकों शब्द सैनिक शब्द की जाति का बोध कराया जा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगा। यदि हम किसी सैनिक का नाम लेते तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। इसी तरह से यदि हम किसी घोड़े का नाम लेते तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ पर उसकी जाति का बोध कराया जा रहा है, इसलिए ये सब जातिवाचक संज्ञा होंगी। अध्यापक, वकील, डॉक्टर, वारिस, आंधी, सोना, चांदी, पीतल आदि भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं।